वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय राजू सर। और आज मैं आप लोगों को कुछ विशेष बातें बताने वाला हूं। आपने जब जब पैसिव वॉइसेस करे तो देखा होगा कि नए ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा हम लोगों ने बाय यूज करा, यानी ऐसी वर्ब्स आई जिनको जब हमने V3 करा तो उनके साथ एग्रीमेंट में प्रीपोजिशन के रूप में बाय आया, ये हम लोगों ने करा। पर आज हम लोग कुछ ऐसी वर्ब्स सीखने जा रहे हैं जिनके साथ बाय का यूज ना होकर के कुछ अन्य प्रीपोजिशंस यूज होते हैं। मैं इधर बॉक्स में आपके लिए लिख दूंगा और बहुत आसान तरीके से समझ लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे हमें मिला वैक्स, सरप्राइज, वंडर, एस्टोनिश, इस तरह से मिल रहे हैं। तो ध्यान रखना थोड़ा सा, इनके साथ हम बाय का यूज नहीं करते हैं बल्कि एट का यूज करते हैं। बहुत बारीक सी महीन सी बात है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से अगर हमें मिला हुआ है, ये एक बात हो गई। इंटरेस्ट आ गया है, ये क्रिया आई हुई है, इसको भी हम V3 में तो वैसे ही बदलेंगे, पर इंटरेस्टेड के साथ हम बाय नहीं यूज करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देना है और बहुत आसान बातें हैं। इसी तरह से हमें अगर वरी मिला हुआ है, वरी के साथ हम बाय का प्रयोग ना करके अबाउट का प्रयोग करते हैं, अबाउट का प्रयोग करेंगे। अगर हमें वर्ब के रूप में नो मिली हुई है तो भी हम बाय का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि इसके स्थान पर, बाय के स्थान पर हम लोग टू का यूज करेंगे। बहुत आसान सी बातें बताई हैं, इसे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। कोई कठिनाई नहीं है, थोड़ी थोड़ी बातें हमें ध्यान रखना है। साथ ही हमें एक चीज को और भी ध्यान रखना है कि यदि हमें एक्टिव वॉइस में इन्फिनिटिव के रूप में 2 + V1, यानी ये इन्फिनिटिव अगर हमें मिला हुआ है तो जब हम इसे पैसिव वॉइस करेंगे तो भी इन्फिनिटिव हमारे पास रहेगा, लेकिन तब इन्फिनिटिव के रूप में हमें 2 + B मिलेगा। ये थोड़ा ध्यान रखना। मतलब ये कि एक्टिव वॉइस में 2 + V1 मिला है तो पैसिव वॉइस में 2 + B का यूज हमें करना है। एग्जांपल्स देखिए, सारी बात एकदम से समझ में आ जाएगी। अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा। अगर सफलता पानी है तो संघर्ष हमें करना होगा। एक्टिव वॉइस देखिए, जैसे कोई सेंटेंस है, योर हैबिट्स वैक्सेस मी। बाकी सारे रूल्स जो आप पहले पढ़ चुके हैं वैसे ही रहेंगे। जब इसे आप पैसिव में चेंज करेंगे तो देखिए, मी को बना देंगे आई, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऑक्सिलरी के रूप में हम लोग इज आर एम यूज करते हैं, आई के साथ आई एम आ जाएगा, आई एम। वेक्स को थर्ड फॉर्म करेंगे आप, हो जाएगा वेक्स्ड, आई एम वेक्स्ड। लेकिन अब बाय योर हैबिट्स नहीं, आई एम वेक्स्ड एट योर हैबिट्स का यूज हम करेंगे, क्योंकि मैंने पहले बता दिया है कि इन तरह की जितनी भी वर्ब्स आती हैं उनके साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। एक और देखो,
जैसे एग्जांपल है दिस थिंग सरप्राइज्ड, पास्ट निम्न कर दिया, सरप्राइज्ड अस, दिस थिंग सरप्राइज्ड अस। जब आप इसे पैसिव में चेंज करेंगे, अस को सब्जेक्ट बनाएंगे, वी हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट है, वाज या वर, वी प्लूरल इसलिए वर। वी वेर सरप्राइज्ड की थर्ड फॉर्म भी सरप्राइज्ड। इसके बाद अब बाय नहीं आएगा, एट आएगा, एट दिस थिंग। बहुत आसान सा एग्जांपल है, कहीं कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से हम लोग अगर इंटरेस्ट मिला हुआ है तो इंटरेस्ट के साथ हम लोग इनका प्रयोग करते हैं, बाय का यूज नहीं करते हैं। जैसे कोई एग्जांपल है आपके पास, देखिए इंडियन म्यूजिक इंटरेस्ट्स अस, इंडियन म्यूजिक इंटरेस्ट्स अस। इसे जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो अस का सब्जेक्टिव केस वी, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिटेंस है, वी के साथ आर आ जाएगा, वी आर। इंटरेस्ट का हो जाएगा इंटरेस्टेड, वी आर इंटरेस्टेड। फिर इंटरेस्ट साथ हम इनका यूज करते हैं, इन इंडियन म्यूजिक, वी आर इंटरेस्टेड इन इंडियन म्यूजिक। और देखिए बहुत आसान तरीके से आपने कर लिया। याद रखिए जब जब इंटरेस्ट आएगा आपको इनका ही यूज करना है। इसी तरह से जैसे कोई सेंटेंस है, आई नो यू, बहुत आसान है, आई नो यू। जब इसे आप पैसिव में चेंज करेंगे, यू सब्जेक्ट हो जाएगा, टेंस प्रेजेंट है, यू साथ आर, यू आर। नो की थर्ड फॉर्म नोन हो जाएगी, लेकिन नोन बाय में नहीं होगा, बाय के स्थान पर हम लोग टू का यूज करेंगे। नो के साथ हमेशा टू यूज होता है, यू आर नोन टू मी। बहुत आसान है और बहुत सरल भी। इसी तरह से मान लीजिए कोई एग्जांपल हमें मिलता है, योर हेल्थ, योर हेल्थ वरीज देम, योर हेल्थ वरीज देम। जब इसे आप पैसिव में चेंज करेंगे, देम का सब्जेक्टिव केस दे हो जाएगा, वरीज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आर, दे आर। वरी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वरीड, दे आर वरीड। लेकिन वरी के साथ हम बाय का यूज ना करके अबाउट का यूज करते हैं, दे आर वरीड अबाउट, अबाउट योर हेल्थ, वरीड अबाउट योर हेल्थ। और देखो बहुत आसान तरीके से ये सेंटेंस भी हम लोगों ने पैसे में चेंज कर लिया। एक और एग्जांपल करके दिखाऊंगा इन्फिनिटिव वाला। फिर से मैं रिवाइज करना चाहूंगा। एक्टिव वॉइस में यदि 2 + B1 इन्फिनिटिव आया है तो पैसिव वॉइस में भी इन्फिनिटिव 2 + B आएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे आई हैड टू कंप्लीट, I had to complete this work, I had to complete this work। जब आप पैसिव करेंगे तो दिस वर्क सब्जेक्ट हो जाएगा। अब हैड लिख देंगे और यहां पर टू कंप्लीट इन्फिनिटिव आया था, आप इसके स्थान पर कर देंगे टू बी। अब कंप्लीट फ्री हो गया, इसे V3 में चेंज कर दीजिए, कंप्लीटेड। दिस वर्क हैड टू बी कंप्लीटेड और यहां पर बाय आय का हो जाएगा मी। इस तरह से जब हमें एक्टिव वॉइस में इन्फिनिटिव मिला तो पैसिव वॉइस में भी हमने इन्फिनिटिव कर दिया। बहुत ध्यान से देखते रहिए। आपको यदि सरप्राइज, वंडर, वेक्स, एस्टोनिश या इस तरह के कोई भी आश्चर्य प्रकट करने वाले
वर्ब्स मिलते हैं तो आप कुछ नहीं करेंगे, बाय को हटा देंगे, उसके जगह पर इनके साथ हम एट का यूज करेंगे नए ऑब्जेक्ट से पहले। इसी तरह से अगर हमें नो मिला हुआ है तो नए ऑब्जेक्ट से पहले टू का यूज करेंगे। इंटरेस्ट मिला हुआ है तो नए ऑब्जेक्ट से पहले इनका प्रयोग करेंगे। वरी मिला हुआ है तो नए ऑब्जेक्ट से पहले अबाउट का प्रयोग करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, इफ देयर इज एन इन्फिनिटिव टू प्लस वी1 इन एक्टिव वॉइस देन वी मस्ट चेंज आवर पैसिव वॉइस एज टू प्लस बी एज एन इन्फिनिटिव। याद रखिएगा, इन्फिनिटिव एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में भी इन्फिनिटिव अवश्य रहेगा। इनको आप नोट कर लीजिए। इफ एनी क्वेश्चन आस्क मी। थैंक यू, कीप स्टे विद मी।